नमस्ते योगीज, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सूर्य नमस्कार के बारे में, जो कि योग का एक बहुत ही प्रचलित अभ्यास है। हम जानेंगे कि किस तरह सही अलाइनमेंट्स और ब्रीदिंग के साथ आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आप घर बैठे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो पहले जानते हैं कि किसे इसे अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो हाइपरटेंशन की अगर प्रॉब्लम है या रिसेंट कोई स्ट्रोक आया है तो आपको इसका प्रैक्टिस नहीं करना चाहिए, या फिर आपको स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है तो इसको अभ्यास ना करें। जो पीरियड्स के दौरान महिलाएं इसका अभ्यास 2-3 दिन रुक कर करें, या फिर प्रेगनेंसी जस्ट कंसीव किया है तो आफ्टर 90 डेज आप इसको प्रैक्टिस करें। अगर आपकी पोस्ट प्रेगनेंसी में अगर आप कर रहे हैं तो आप 90 डेज के बाद करें, या फिर डॉक्टर से सलाह ले लें कि कैसी आपकी रिकवरी है, उस अकॉर्डिंग आप इसको प्रैक्टिस करें। तो आप जानते हैं कि सूर्य नमस्कार इतना पॉपुलर क्यों है? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं। इस एक अभ्यास से आप बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथनिंग और टोनिंग पे काम कर सकते हैं। खासकर जिनको वेट लॉस करना है वो इसका रेगुलर प्रैक्टिस करें, आपको जरूर हेल्प मिलेगी। क्योंकि एक सन सैल्यूटेशन राउंड से 13.90 कैलोरीज बर्न होती है। तो आप डिसाइड कर लें कि आपको कितने राउंड्स लगाने हैं। साथ ही ये अभ्यास पीसीओएस, पीसीओडी में भी बहुत ही हेल्पफुल प्रैक्टिस है। तो आइए जानते हैं किस तरह आप ब्रीदिंग के साथ, अलाइनमेंट के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इसे किस तरह से अभ्यास करना चाहिए। अल्टरनेट ऑप्शंस भी मैं आपको इसमें बताऊंगी। तो खड़े हो जाएंगे अपने मैट पे और देखेंगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो पहली पोजीशन में समस्थिति में ताड़ासन की स्थिति में खड़े होंगे। पैरों के बीच आपको 2 से 3 इंच का गैप रखना है, और अपने हाथ दोनों साइड में सटा के और अपने छाती के भाग को थोड़ा सा ऊपर रखना है। अपने हिप ग्लूट मसल्स को आप एंगेज कर लें। अब यहाँ पे सामान्य श्वास लें। पहले आसन के लिए श्वास भरते हुए दोनों हाथ साइड से आपको उठाने हैं, और एक्सेल करते हुए दोनों पाम्स को आप चेस्ट के सामने लाएंगे। ध्यान रखें आपके फोरआर्म दोनों इक्वल होने चाहिए, पैरेलल टू द ग्राउंड। अब श्वास लेते हुए आपको दोनों हाथों को एक साथ ऊपर उठाना है और पीछे की तरफ आपको बेंड करना है। इसे हस्तोत्तानासन कहते हैं, जो आपके एब्डोमिनल रीजन के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को बैक का इश्यू है वो इसे इतना ज्यादा ना झुके, कम झुक के करें। जिनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है वो पूरा झुकते हुए अभ्यास करें। थर्ड प्रैक्टिस में आप एक्सेल करते हुए आगे जाएंगे। अभी हमने इनहेल करते हुए ऊपर किया था, श्वास खाली करते हुए आगे जाएंगे। जिनको बैक का इश्यू है वो यहीं पे रुक जाएंगे, हाथ नीज पे रख के अपने बैक को स्ट्रेट रखेंगे। जिनको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है वो अपने हाथ को अपने दोनों फीट के साइड में रखने की कोशिश करेंगे, और अपने गर्दन को नीचे झुका देंगे, हेड ड्रॉप करके संभवतः आगे झुके। फोर्थ आसन में अश्व संचालन, जिसमें हम अपने राइट को पहले आगे रखते हैं और लेफ्ट लेग को पीछे ले जाते हैं। यहाँ पे आगे की पैर की स्थिति ध्यान रखना जरूरी है। आपका आगे का पैर 90 डिग्री पोजीशन और पीछे का पैर आपका फ्लैट रख सकते हैं, या फिर आपको नी का इश्यू है तो आपको टो को अंदर रखना चाहिए। जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है वो अपने नी को लिफ्टेड पोजीशन में रख सकते हैं, अश्व संचालन। अब यहाँ पे हम रिटेन द सेम ब्रेथ एंड मूव द राइट लेग बैक, और आपकी बॉडी ग्राउंड के पैरेलल। ये है दंडासन की स्थिति। कई लोग यहाँ पे दंडासन की जगह पर्वतासन का अभ्यास बताते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। अब इसी तरह हम अष्टांग नमस्कार में जाते हैं। दोनों नीज को ड्रॉप करते हैं और चेस्ट और चिन को जमीन पे लगाते हैं। तो दोस्तों, अष्टांग नमस्कार में हम बॉडी के 6 पार्ट फ्लोर से टच करते हैं, इसलिए इसका नाम अष्टांग नमस्कार है। जो ये ना कर पाए वो सिर्फ नीज रख के, फोरआर्म रख के हेड झुका दें, क्योंकि ज्यादा बॉडी वेट की वजह से अष्टांग नमस्कार सभी नहीं कर पाते हैं। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इनहेल करते हुए बॉडी को आगे की तरफ स्लाइड करेंगे और अपने शोल्डर्स को रोल करके इस तरह कोबरा पोज में आ जाएंगे। इनहेल करेंगे। अब आपको टोस को टक करना है। अगर संभव है तो आप कोबरा पोज में पूरा भी ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं, और आपकी दृष्टि ऊपर होनी चाहिए। आपको थ्रॉट मसल में भी स्ट्रेच आना चाहिए ताकि हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाए। अब अपने टोस को टक करेंगे और बॉडी को नीज के सपोर्ट से या फिर विदाउट सपोर्ट से आप अपनी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ऊपर अपने टेलबोन को उठाएंगे। पर्वत आसन में आपके कान आपके आर्म के साइड में रहने चाहिए। आपको इस तरह ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, क्योंकि वो दूसरा आसन हो जाता है जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो पर्वत आसन में
कान साइड में सटे होने चाहिए। अगर एरिया नहीं टच हो रही है, डू नॉट एडजस्ट योर लेग्स। मोस्ट ऑफ पीपल ये मिस्टेक करते हैं कि वो अपने पैरों को एडजस्ट करने लगते हैं, तो क्या होता है, आपकी काफ को प्रॉपर स्ट्रेच नहीं मिल पाता है। तो आपको यहीं से अपने हिल को नीचे पुश करना है और पर्वतासन करना है। नाउ मूव द लेफ्ट लेग फॉरवर्ड इन बिटवीन द पाम्स, इस तरह ले जाएंगे और सामने देखेंगे। आप चाहें तो नी को लिफ्टेड पोजीशन में रखें, श्वास लें। अब फिर से पीछे वाले पैर को आगे लाएंगे, पदहस्तासन की स्थिति में आगे झुक जाएंगे। आप श्वास लेंगे और फिर दोनों हाथों को मिलाते हुए कान से सटाएंगे, फिर चेहरा ऊपर और फिर बेंड करेंगे। फिर वापस हम प्रणामासन स्थिति में लौटेंगे। तो दोस्तों, इस तरह ब्रीदिंग और किस प्रॉब्लम में कैसे किया जाता है मैंने आपको बताया है। एक राउंड और इसका हम अभ्यास करेंगे, तो देखेंगे ब्रीदिंग के साथ किस तरह किया जाएगा। पहले सामान्य श्वास लें, समस्थिति ताड़ासन। प्रथम स्थिति में इनहेल करते हुए हाथों को साइड से उठाया, मिलाया और चेस्ट के सामने एक्सहेल किया। अब इनहेल किया, दोनों हाथ ऊपर उठाए, कान के पास लाए और पीछे की तरफ श्वास लेते हुए गए। अब एक्सहेल करते हुए आगे जाएंगे, हथेलियों को साइड में रखा और हेड को ड्रॉप किया। अगर अभी आपका पेट टच नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा नी बेंड करके भी आप इस तरह कर सकते हैं। फिर आपको लेफ्ट लेग इस बार आगे रखना है और राइट लेग पीछे ले जाना है, चेहरा उसी तरह सामने। अब आपने यहाँ पे इनहेल किया है, अब पीछे के टो को टक करेंगे और हम वापस, अगर आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग बढ़ानी है तो दंडासन में आ जाएंगे। जिनको बैक इश्यू है वो भी हाई प्लांक पोजीशन करेंगे। आप चाहें तो माउंटेन पोज भी कर सकते हैं। फिर यहाँ से अष्टांग नमस्कार में आ जाएंगे, नीज ड्रॉप, चेस्ट और चिन ग्राउंड पे और आपके एल्बो अंदर की तरफ तक। यहाँ पे हम एक्सहेलेशन करेंगे, फिर इनहेल करेंगे और स्लाइड करेंगे, हाफ कोबरा पोज। आप पेल्विक लिफ्ट ना हो उतना उठाएंगे, इनहेल अप। शोल्डर मेन चीज, यहाँ पे स्लाउच ना हो, आपको शोल्डर रोल रखने हैं। फिर टो स्टक और माउंटेन पोज एक्सहेल करेंगे। फिर वापस राइट लेग को सामने लाना है इसमें, इनहेल। फिर दोनों पैर एक साथ एक्सहेल, पदहस्तासन की स्थिति, इनहेल, हस्त उत्तानासन, फिर प्रणामासन। तो दोस्तों, इसके अभ्यास में हमने 24 बार इस आसन को रिपीट किया, तो हमारा एक राउंड सन सैल्यूटेशन का कंप्लीट हुआ। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए, जितने राउंड्स आप कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने अभ्यास को बढ़ाएं। स्टार्ट आप 5 से 10 राउंड से कीजिए और फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस करें। तो ये था हमारा सूर्य नमस्कार का अभ्यास, जिसे आप अब अच्छी तरह से अपने घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर ब्रीदिंग और अलाइनमेंट का जरूर ध्यान रखें ताकि आपको इसके पूरे फायदे मिले। तो हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल बटन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे कि मैंने वीडियो पोस्ट किया है। तो थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।